क्या क्या है, जैसे 22nd क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। तो टाइम कितना गिवन है इसमें 22nd क्वेश्चन में, टाइम कितना गिवन है आपको 10 सेकेंड, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अभी जैसे ऐसे मैं क्वेश्चन करूँ आंसर करना। रिटार्डेशन दे रखा है इन्होंने, तो एक्सेलरेशन प्लस का होगा या माइनस का होगा बताओ? माइनस का। माइनस सर होगा, माइनस का। माइनस 2.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही आ गया। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में 22nd में पूछा है द इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है आपको जिसमें v आ जाए, ए हो, टी हो और u आपको निकालना। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, यही लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो आपका 0 है इसमें, तो v को तो 0 कर दो, ठीक है। इसके बाद u आपको फाइंड आउट करना है, तो u को यही रहने दो प्लस a। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 2.5 और टाइम आपको यस सर, लिखा है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 10 सेकेंड्स। time is 10 seconds. So you can write u is equal to 2.5 10. Okay. So when you remove this decimal, you will get 25 meter upon second. So 25 meter per second is the correct answer. Okay. So I will give you these kind of numericals and with the options. So you just have to suggest. When you give an answer, you just click on the options given. सर इस बार भी एमसीक्यूज ही होंगे ना? एक बार रिपीट कर दो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर इस बार भी एमसीक्यूज ही होंगे ना? हाँ, एमसीक्यूज ही आएंगे, बिकॉज एमसीक्यूज में थोड़ा इजीनेस रहती है, आपको रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 22nd क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे दोनों को कोई भी दिक्कत हो तो बताते जाना, ठीक है। तो 22nd बना दोगे आप। 23rd देखते हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो आपको द वैल्यूज गिवन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन इज हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी डाउट हुआ आपको पूछने, और वह नंबर पूरे आने चाहिए आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन टाइम 2 सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। और ये कह रहे हैं डिस्टेंस, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी 1 2 और 3? फर्स्ट लगेगी पहले तो सर, फिर फर्स्ट क्यों लगाओगे, डायरेक्ट ये लगा दो ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड। और क्या, u कितना है 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये 1/2 एक्सेलरेशन देखो कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और टाइम दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 5 जो 10 कर दो यहाँ पर। तो यहाँ आंसर कितना बन जाएगा आपका 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। सर मेरा समझ में भी यही आया? आ कराया मेरा आपने, भी यही सीधा सॉल्व कराए? हाँ सर, मैंने भी यही किया। आंसर इज हाउ मच 20 मीटर। ओके, सो 20 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको 20 मीटर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 23 हो गया हमारे पास। 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। 24 में देखो, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 शुरू में मीटर किससे चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0.2 मीटर अपॉन 0.2 सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। ये कह रहे हैं कि 10 सेकेंड के बाद, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बताना है आपको, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चलेगा ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए बताओ? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट लगाओगे क्योंकि u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, तो v निकालना है आपको, तो v फाइंड आउट करना है। तो v इक्वल टू u प्लस at लगा देंगे अपन। u कितना है आपका 5 है, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 है, और टाइम कितना है 10।
ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और 5 और +2 कितना हो गया 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आया? यस सर, तो मेरा भी यही आया। मेरा यार भी। बेटा आप जरूर सॉल्व करो क्वेश्चंस जो भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर आप नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत बन जाएगी फिर। अच्छा, डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, बोलो? सर डिस्टेंस के लिए कोई सी भी लगा दो आप, क्योंकि इनिशियल हाँ वेलोसिटी भी वही मैं पता है, बोलने वाली थी, कोई सी सेकंड भी भी लगा लगा लो। दो, थर्ड भी लगा दो, दोनों से आंसर आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, जो इक्वेशन चाहो। तो ऐसे हम ये लगा रहे हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u आपको दे रखा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 है, टाइम कितना गिवन है आपको 10 गिवन है, ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन देखो कितनी है 0.2 है, ठीक है, और फिर टी मतलब 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है। तो 10 इंटू 5 कितना जाएगा 50, देन ये 10 आप यहाँ नीचे ले लेना, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 50 प्लस यहाँ से बचेगा आपका 1/10, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर था ना, तो इससे कैंसिल हो गया। और 100। देख लो 60 मीटर कुछ आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ सर आ रहा है 60 मीटर। 60 मीटर आ रहा है आराम सर 60 मीटर। कर रहा है, सॉल्व नहीं करा, देख लो आप, कोई अलग कुछ आ रहा है तो बताओ। कर रहा है सर, आया है। 60 मीटर आ रहा है आया है। आंसर, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ऑप्शंस चूज करने हैं आपको, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है ना। चलो हमारे पास 24 डन। यस सर। 25 देखते हैं। अब बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है इसमें 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। is stopped in 2.5 second, so time is also given, time is how much 2.5 second, by applying brakes calculate the retardation, मतलब रिटार्डेशन आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो ब्रेक लगाया, वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0 जीरो मीटर पर जीरो। सेकंड, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम किस में दे रखा है आपको सेकंड में, तो आपको इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, बोलो किसमें? 5/18 से 18 मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 5 मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड में इसको चेंज कर लेना, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। टी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है 5 है, और टाइम देखो कितना है, टाइम दे रखा है 2.5, ठीक है। 2.5। तो ये आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 2.5, इसको डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 10 कर लो, और 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, तो कितना आ रहा है -2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सही है, ठीक है। यस। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका -2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा, है ना। इस तरह से किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बता दे जाना, है ना, किसी में भी दिक्कत हो। यस सर। 26 क्वेश्चन बचा है, अब अपना 26 देख लेते हैं। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर जीरो। पर सेकेंड, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना यस दे सर। रखा है, एक्सेलरेशन इज हाउ यूनिफॉर्म मच 0.2 मीटर 0.2 अपॉन मीटर सेकंड अपॉन स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर, टाइम हाउ यस मच सर। टाइम इज गिवन, हाउ टाइम मच, सर 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स। वेरी गुड सिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आ गया। बिल्कुल ये चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर टाइम किस में दे रखा है आपको, मिनट में दे रखा है, तो मिनट में दे रखा है तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि आपकी यूनिट्स देखो टाइम हर जगह किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो ये कितना आ गया 300 सेकंड। नाउ कैलकुलेट द स्पीड अक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, तो स्पीड अक्वायर्ड मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, आराम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं इसमें, स्पीड तो सर सर क्या? इसमें वो लगेगी सेकंड इक्वेशन मोशन। हाँ हाँ सर। अरे भाई यू दे रखा है आपको, ए दे रखा है हम्म, आपको, टी दे रखा है आपको, हम्म। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन पहली लगाए? लगेगी पहली। तो सर अरे पेबल फर्स्ट सेकंड लगा से लो यार, कर बार बार सकते हैं। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है आप, डिफिकल्ट समझ रहे होगे क्वेश्चंस को, पहली डिफिकल्ट नहीं लगेगी। है, आपको वो फाइंड तो आउट, सर बिना फाइनल वेलोसिटी निकाल के भी जब हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड लगा, हाँ लगा सकते हो ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो, पर पहले तो इसने स्पीड पूछा हुआ है ना, इसलिए स्पीड निकालो। तो यू कितना है आपका, देखो यू तो 0 है,
acceleration how much 0.2 है and time is how much 300. So just Yes, solve sir. this. ये solve करा कितना आ गया, how much it will be 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इक्वेशन आप लगा सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो. ठीक है. तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2. एक्सेलरेशन इज हाउ मच 0.2. तो 0.2 देन टाइम का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300. ठीक है. तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10 इधर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 हटा दो यहाँ पर. ठीक है. कितना आ रहा है ये 3 3 था 9. 9 के बाद 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 मीटर. ठीक है. सॉल्व किया था ये आपने क्वेश्चन, बोलो. ये वाला तो नहीं किया था। ये नहीं किया था, अभी सही है, समझ में आ रहा है. टाइम 300 सेकंड था आपको, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है ना. ठीक है. तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अ मीनिंग. तो मीनिंग ये होता है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ बॉडी by a graph between distance displacement. ध्यान से देखते आना. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड. ठीक है. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ठीक है. ये सारी क्वांटिटीज तो हम लेंगे वाई एक्सिस पे. ये सारी क्वांटिटीज इस पे लेंगे वाई एक्सिस पे. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन वी रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ बॉडी बाय अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर एंड टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पर. टाइम हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर. ठीक है. देन इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है. ये तो बहुत सिंपल सा हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई भी बॉडी है वो मोशन कर रही है, तो आप अगर उसके मोशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, और ग्राफ की फॉर्म में क्या करना है, ग्राफ किस किस के बीच का हो सकता है, ग्राफ आपका हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम. डिस्टेंस वर्सेस Time. टाइम का ग्राफ हो सकता है. ठीक है. ग्राफ आपको हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. ठीक है. आप ग्राफ हमारे पास आएगा स्पीड वर्सेस टाइम का. स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे अपन. ठीक है. स्पीड Yes, और sir. फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ भी होता है. ठीक है. इसके बाद और क्या है, Yes. एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. ठीक है. सो दीज आर द ग्राफ्स वी आर गोइंग टू प्लॉट. तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन एंड वी रिप्रेजेंट द मोशन बाय द ग्राफ्स बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो ये जो ग्राफ्स होंगे, सो दीज ग्राफ्स विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. इंपॉर्टेंट बहुत इसमें एक सीखने वाली चीज ये है आपके लिए कि ये जो क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम, ऑल दीज क्वांटिटीज, ये जो क्वांटिटीज हैं सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल दीज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन टाइम. ऑल दीज क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन On टाइम. time. क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट क्वांटिटीज बोला जाता है.
और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में डिपेंडेंट क्वांटिटीज हमेशा कहाँ होती है, वाई एक्सिस पर होती है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑल दीज क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, all these quantities depends on time, so that these quantities are the dependent quantities, and when we plot a graph we take the dependent quantities on y axis, जो dependent quantities होती है उनको हम कहाँ लेते हैं, y axis पर लेते हैं, और ये सब किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। तो टाइम जो होता है, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्वांटिटी। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पर रखते हैं। तो बोलो ध्यान यस रहेगा नहीं रहेगा, इतनी बात अभी यस जो सर। स्क्रीन पर है, जो भी स्क्रीन पर है मैंने आपको बताया है, इसमें से कुछ भी आपको कोई दिक्कत है, बोलो। नो ठीक है, सर। नो सर, चलो ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमें ये सारे ग्राफ्स स्टडी करने हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, तो हम ग्राफ्स स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट जो ग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं, दैट ग्राफ इज डिस्टेंस। जो भी ग्राफ मैं आपको आज सिखाता हूँ वो आप लोगों को प्लॉट कर करके अपने आप ही देखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ग्राफ वी आर टेकिंग बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी, इज ऑन रेस्ट। हाँ, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। तो हम सबसे पहले देखो, डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से, ताकि थोड़ा बार बार लिख मुझे इजीनेस होगी, ठीक है। डिस्टेंस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी से, ठीक है। तो अब हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये हमारी हो गई y एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ये x एक्सिस हो, ठीक है। तो x एक्सिस पर हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, टाइम। मैंने अभी आपको बताया इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो टाइम को तो हम कहाँ ले लेंगे, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हम किसको लेंगे, डिस्टेंस को, किसको लेंगे, डिस्टेंस को, ठीक है। और डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, x से, ठीक है। एक्स तो से ये अब ये दोनों एक्सिस जहाँ मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, ओरिजिन बनता है, ठीक है। ओरिजिन। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। एक हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इधर ले लिया टाइम और इधर ले लिया एक्स। तो टाइम इंटरवल देखते हैं, तो टाइम इंटरवल 0, टाइम इंटरवल हमेशा सेम होता है, 0 1 2 3 4। तो इनमें कितने कितने टाइम का गैप है, देखो इनके बीच में टाइम एक इंटरवल एक क्या है, कितने कितने सेकंड का है बेटा, एक वन एक वन एक सेकंड, सेकंड सेकंड में लेते हैं टाइम, हम किस में लेंगे, सेकंड में, ध्यान रखना। यस टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड में, और डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर, ठीक है। तो देखो, सो मच इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम ये लेते हैं कि भाई टाइम जब 0 सेकंड है, तो मान लो जी जो बॉडी है हमने लिख दिया 4 4 4 4 4, यानी टाइम जब 0 सेकंड था तब भी वो कितने पर थी, 4 मीटर पर थी। टाइम जब 1 सेकंड हुआ तब भी 4 मीटर, टाइम जब 2 सेकंड हुआ तब भी 4 मीटर, 3 सेकंड 4 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, डिस्टेंस या कह सकते हैं पोजीशन, तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट यस टू सर। टाइम चेंज हो रही है या नहीं हो रही, बोलो। और नहीं हो रही। कहाँ हो नहीं रही, हो रही। नहीं हो रही ना। सबसे पहले तो आप इसमें एक स्केल बना लो इस तरह से, ये स्केल बनाया आपने, यहाँ भी स्केल बना लो। ग्राफ पेपर स्केल बनाते हैं ना, ग्राफ पेपर लेना आप, और ग्राफ पेपर में स्केल लिखोगे तो स्केल कैसे लिखते हैं, देखो स्केल बताता हूँ मैं आपको। स्केल जैसे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब लिखते हैं ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 ठीक है। मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1 2
3 4 5। ग्राफ में कैसे पता लगाओगे? एक ब्लॉक जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आपसे मैं कहूँ Yes, कि sir. आप डिनोट करो। देखो टाइम जब 0 सेकंड है, टाइम जब 0 सेकंड है, तो टाइम जब 0 सेकंड है तो 4 मीटर, तो 4 मीटर कहाँ जाएगा? इस जगह। सही है कि नहीं ये Yes, बात? sir. ठीक है। जब Yes. टाइम 1 सेकंड हुआ तब भी ये 4 मीटर पर था, फिर टाइम जब 2 सेकंड है तब भी 4 मीटर पर है, टाइम जब 3 सेकंड है तब भी 4 मीटर पर है, और टाइम जब 4 सेकंड हुआ तब भी ये कहाँ होगी? 4 मीटर पर। तो आपसे कहें कि इस ग्राफ को प्लॉट करो, तो इसको ग्राफ को आप प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके की। सही है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो। इजी है। आपको क्या Yes, करना है sir. बेटा? ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ये सब ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ठीक है। सो व्हेन ना बॉडी इज Yes. इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है और आपने ग्राफ बनाया डिस्टेंस और टाइम के बीच का, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? किस तरीके का ग्राफ मिल रहा है आपको? इट ग्राफ विल बी, Uniform. आप लिखोगे ग्राफ विल बी पैरेलल टू X-axis. पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस हाँ, के फिर पैरेलल है कि नहीं X-axis. है? Yes, बोलो। sir. टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना? तो इस तरह से समझ में आई आपको बात कि आप जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो डिस्टेंस टाइम Yes, ग्राफ sir. के अंदर व्हेन यू प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ एंड द बॉडी इज इन रेस्ट, देन यू विल गेट व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ? अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन Parallel to मिलती है आपको, X-axis. अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आया? तो इसका आपने इस टॉपिक को जो रीड स्टडी करा है तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि बॉडी जब रेस्ट में है और आप डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम का ग्राफ बना रहे हो तो आपको एक क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? No, बोलो। sir. किसी को भी आराम, दोनों को No, कोई दिक्कत नहीं sir. है ना? ठीक है, चलो अब अपन आते हैं सेकंड। ए अपन ने अभी तो क्या करा है इसका, देखो ए पॉइंट करा है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। अब हम बी पॉइंट करते हैं इसका, बी पॉइंट। बी पॉइंट में हम लेते हैं कि And body is in motion. व्हेन अ बॉडी is in when a body is in Motion. uniform motion, Motion. यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? When a position covers equal distance in Velocity, equal interval of time. वन बाय वन बोलो। velocity of motion constant होता है sir. और डेफिनेशन क्या बताइए कि व्हेन अ बॉडी That कवर्स equal इक्वल distance in डिस्टेंसेस इन equal इक्वल interval of इंटरवल time. ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस केस में बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? बोलो। होगी. ओके बेटा, स्पीड विल बी कांस्टेंट। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब हम चलो इसके लिए भी एक वो ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम ले लिया टाइम, लिया हमने टाइम किस में लिया? सेकंड में, ठीक है। और वो डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस हमने ले ली मीटर में, ठीक है ना। अब आप इधर देखो, तो टाइम लेना है आपको, ठीक है। तो टाइम देखो आप, टाइम ले लेते हैं हम 0, ठीक है। 0 के बाद 1, देन 2, देन 3 एंड, ठीक है। तो मान लो जब 0 था तो जो डिस्टेंस कवर थी वो भी 0 थी। 0 के बाद 2 ले लिया, 2 के बाद 4 ले लिया, 4 के बाद 6 ले लिया, 6 के बाद 8 ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? चेक करो। हाँ, Yes, Yes, sir. is this body is covering equal distances in equal interval of time, right? Yes. It's covering, sir. okay. Now on x-axis you will take time in seconds, this is for x-axis, and on y-axis we take distance in meter, ठीक है। and this is a origin. Now let's take a scale लेना है आपको एक, तो स्केल लोगे आप ऑन x-axis। स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, इसे आपने ग्राफ में स्टडी किया होगा।
तो यहाँ पर मैं तो वापस से वही ले लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। एंड ऑन वाई एक्सिस पर मैं स्केल माई स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यू कैन चूज स्केल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसे 1 2 3 4 5, यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सेम क्वेश्चंस आप क्या करोगे, स्केल लेके प्रॉपर ग्राफ में सॉल्व करना, और मुझे हर एक चीज का पीडीएफ लेके और मुझको मेल करना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं अपन। तो देखो पहला पॉइंट कहाँ जाएगा, इस जगह 0 पे 0, सही है क्या, ठीक है। फिर टाइम देखो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितना आ रहा है 2 मीटर, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। बोलो यस बोलते जाओ, ठीक है। Yes, sir. 2 सेकेंड पे कितना है, 2 सेकेंड पे 4 मीटर है, 2 सेकेंड पे 4 मीटर है। अपना ये 8 तक जाना चाहिए। स्केल हमको थोड़ा सही करना पड़ेगा यहाँ पे, इस वाले स्केल से तो ग्राफ अपना बाहर पहुंच जाएगा, वही मैं सोच रही ठीक है। थी क्या किया आपने। हाँ, मैंने चेक नहीं किया। तो ऐसा करते हैं, स्केल थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहाँ पर, तो 1 से वाई एक्सिस को तो 1 2 मीटर सेंटीमीटर ले इज लेते टू हैं 2 इसको। मीटर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। हम क्या करते हैं इसको 2 मीटर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 4 4 6 8 6 8 और ये 10 आ 10। जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो 0 पे 0 हो गया, और 1 सेकेंड पे 2 हो गया, और 2 सेकेंड पे कितना है 4 है। तो 2 सेकेंड पे आप लोग ग्राफ पे बनाना, ग्राफ पेपर पे और अच्छा बनेगा। 2 सेकेंड पे 4 है, ठीक है। इसके बाद देखो 3 सेकेंड पे कितना है 6 है, तो 6 3 सेकेंड पे कितना आ जाएगा अपने पास, 3 सेकेंड पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 सेकेंड पे 6 आ गया। इसके बाद देखो 4 पे 8 है, तो यहाँ पर ये 4 आ गया आपका, ये 4 है और ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप क्या करें, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर दो आप, देखो कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दो। तो ये क्या मिला आपको, इट विल बी अ ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ विच टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज a स्ट्रेट लाइन, बट दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें ग्राफ मिलेगा व्हेन द बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इससे हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, हम इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, और ये जो ग्राफ मिला है एक्चुअली हमें ये एक लाइन मिली है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो तो सर अपन ने स्लोप स्लोप का जो फॉर्मूला है वो होता है चेंज इन वाई क्वांटिटी। वाई में जो भी क्वांटिटी हो वो चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। एक्स पर जो भी क्वांटिटी हो उसके अंदर चेंज। समझ में आया, ठीक है। तो अगर इस लाइन की स्लोप निकाली जाए, तो आप स्लोप हम निकाल रहे हैं ओ से लेके, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ओ से लेके ए तक, यानी ये वाला पॉइंट ओरिजिन जो था यहाँ से लेके ए तक। तो चेंज इन वाई क्वांटिटी कितना हो रहा है इसमें, जल्दी से बता दो। चेंज इन वाई क्वांटिटी, सबसे ए पॉइंट पर वाई क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, रम बोलो जल्दी। Sir, 8. 8 है ना। वाई क्वांटिटी मतलब वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। तो ए पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, माइनस, और सबसे इनिशियल पॉइंट पर कितनी थी, 0, ठीक है। ऐसे एक्स क्वांटिटी देखो, एक्स क्वांटिटी कितना हो रहा है वैल्यू, ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है 4, यानी एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू आ रही है 4। तो यह 4 और माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, ये 8/4, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और ये बनेगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि जो वाई क्वांटिटी है यहाँ पर, वाई क्वांटिटी की यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि आपने डिस्टेंस रखा हुआ है। और जो एक्स क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, सेकेंड, तो आपके पास क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, Meter per second speed और velocity की. स्पीड और वेलोसिटी की होती है। तो अभी तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, स्पीड। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि भाई स्लोप ऑफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अगर आपने उसकी स्लोप निकाली तो उससे आपको क्या मिलती है, स्पीड। समझ में आ रहा है? यस बोलो, और कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन करो। समझ में आया? स्लोप ऑफ Yes, डिस्टेंस sir. टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने बनाया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको क्या देती है, स्पीड देती है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप सब जगह लगा सकते हो, जहां भी कोई लाइन बन रही हो उस लाइन की आपको स्लोप निकालनी है तो स्लोप का फॉर्मूला है चेंज इन वाई क्वांटिटी, यानी वाई एक्सिस पर क्या क्वांटिटी है उसमें चेंज, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है उसमें चेंज। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, आपने पिछली बार ये जब डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनाया था जब बॉडी रेस्ट में थी, तो रेस्ट में भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द time axis. This straight line is parallel to the time axis, and here the line is, this is also a straight line but it is at some angle from the x axis. x axis पर ये किसी एंगल पर बनी हुई है। ठीक है, तो हमने दो ग्राफ आज सीखे हैं, ये दोनों ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। और आज जो इक्वेशन ऑफ मोशन के मैंने क्वेश्चन कराए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको कोई भी क्वेश्चन बन रहे हो आपके तो क्वेश्चन करो। और